हेलो वियर्स, वेलकम टू प्रथम मॉड्यूलर किचन। हम आपको आज जो वीडियो दिखाएंगे वीडियो कॉलोजियम टावर भांडुप वेस्ट में ये लोकेटेड है, जिसमें हमने 1 BHK का फुल इंटीरियर का काम किया हुआ है। 1 BHK का जो पूरा कारपेट एरिया है वो 450 है। आइए सबसे पहले हम दिखाते हैं कि हमने जो काम किया है, जो सेफ्टी डोर, वो सेफ्टी डोर किस तरह से दिख रहा है। सेफ्टी डोर का जो हमने यहाँ पे जो काम किया हुआ है, तो सेफ्टी डोर में जो आउटर फिनिश आप जो देख रहे हो, हमने यहाँ पे इसमें लैमिनेट इसमें यूज़ किया हुआ है। उसमें जो ग्रिल इसमें यूज़ की हुई है वो एसएस की ग्रिल है, और इसमें जो गोल्डन फिनिश हमने इसमें दिया हुआ है। ऊपर में जैसे आप देखोगे तो हमने जो पैनलिंग किया हुआ है वो सीलिंग तलक का पूरा पैनलिंग किया हुआ है, और उसमें अंदर इंटरनल लाइट्स दी हुई है यहाँ पे। और एग्जैक्टली उसके पास में आप देखोगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक का जो डक्ट एरिया है, तो डक्ट एरिया के भी हमने यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग लैमिनेट वो चेंज करके हमने यहाँ पे दूसरा लगाया है। उसी के हिसाब से जो यहाँ पे जो मेन डोर है, तो मेन डोर का एग्जिस्टिंग लैमिनेट हमने इसमें चेंज किया हुआ है, और जो सेफ्टी डोर का जो पैटर्न है वो सेम पैटर्न हमने यहाँ पे मेन डोर में किया हुआ है। लिविंग रूम में जैसे आप एंटर करते हो तो सबसे पहले आप देखोगे तो मेन डोर है, तो मेन डोर के पास में हमने यहाँ पे एक पार्टीशंस दिया हुआ है जो वुडन में है, जिसमें ये डाइनिंग एरिया है और मेन डोर के बीच में इसमें एक पार्टीशंस देने का रीज़न इस तरह से रहता है कि कुछ भी आपको प्लेस है टोटली ओपन ना दिखे, और कुछ आर्ट इफेक्ट्स वगैरह है वो रखना है तो आप वो भी रख सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये जो एरिया आप देख रहे हो, तो ये एरिया इसमें दो तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो। ऐसे स्टडी के हिसाब से भी आप उनको यूज़ कर सकते हो, और ऐसे डाइनिंग एरिया के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हो। जिसमें आप देखोगे तो हमने ये जो मैकेनिज़्म है, तो मैकेनिज़्म हमने इस तरह से उसका यूज़ किया हुआ है कि यहाँ पे हमने नीचे कैस्टर के ऊपर हमने यहाँ पे पैनल दिया हुआ है, और इस तरह से यहाँ पे ये फोल्डिंग ऊपर का टॉप दिया हुआ है। जैसे डाइनिंग के आप देखोगे तो यहाँ पे भी जो 2 जन बैठ सकते हैं और 2 जन यहाँ पे भी बैठ सकते हैं, और किसी एक जन को यहाँ पे बैठना है तो यहाँ पे भी बैठ सकते हैं। और एग्जैक्टली उसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे हमने स्टोरेज को ध्यान में रख के हमने यूनिट भी दिया हुआ है, जिसमें डोर ओपन करते हो तो इंटरनल यहाँ पे हमने वुडन के सेल्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। एग्जैक्टली उसके पास में एक क्रॉकरी यूनिट हमने यहाँ पे दिया हुआ है। क्रॉकरी यूनिट में देखोगे तो इंटरनल यहाँ पे हमने प्रोफाइल लाइट्स हमने दी हुई है, और ग्लास के सेल्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। जिसमें लिविंग रूम अगर छोटा हो और वो ज़्यादा हेवी लुक ना लगे, वो हिसाब से ध्यान में रख के हमने क्रॉकरी यूनिट यहाँ पे ग्लास का दिया हुआ है। उसमें उसके एग्जैक्टली उसके पास में हमने एक छोटा सा जो स्पेस मिल रहा था, तो छोटे को स्पेस में हमने यहाँ पे ग्लास का हमने यहाँ पे पैनलिंग भी किया हुआ है। एग्जैक्टली उसके पास में आप देखोगे तो यहाँ पे जो पैसेज एरिया है, तो पैसेज एरिया के लिए हमने यहाँ पे स्लाइडिंग डोर हमने यहाँ पे दिया हुआ है। और एग्जैक्टली उसके पास में यहाँ पे जो टीवी यूनिट है, तो टीवी यूनिट में हमने यहाँ पे लैमिनेट फिनिश में हमने यहाँ पे पैनलिंग का काम किया हुआ है। एग्जैक्टली उसके पास में यहाँ पे लूवर्स हमने दिए, और बैक साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे एलईडी लाइट्स हमने यहाँ पे दी हुई है। नीचे में आप ड्रॉवर्स है, तो यहाँ पे 2 ड्रॉवर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, और सेंटर में हमने यहाँ पे सेट टॉप बॉक्स रखने के लिए यहाँ पे प्रोफाइल डोर्स दिया हुआ है जो रोज गोल्ड फिनिश में है। टीवी यूनिट का जो पैनलिंग है, वो पैनलिंग हमने यहाँ पे देखोगे तो हमने सीलिंग तलक पूरा हमने यहाँ पे टच किया हुआ है। उससे इस तरह से रहता है कि थोड़ा
रूम भी उससे काफ़ी बड़ा लगता है और अच्छा भी दिखता है। और एग्जैक्टली उसके पास में हमने यहाँ पे टेम्पल के लिए प्रोविज़न किया हुआ है। टेम्पल में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो डोर्स है, ये डोर हमने एक्रेलिक में लिया हुआ है और ये पॉकेट डोर है। अगर इसको आप जैसे कि यूज़ करना हो तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हो, तो डोर को अंदर करना है तो अंदर भी वो कर सकते हो। नीचे में हमने यहाँ पे दिया रखने के लिए ट्रे दिया हुआ है और एग्जैक्टली उसके नीचे हमने यहाँ पे एक ड्रॉवर्स भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है। टीवी के एग्जैक्ट ऑपोजिट में जो सोफ़ा है, तो सोफ़े के यहाँ पे प्रोविज़न है। सोफ़े के पीछे की जो वॉल रहती है, वो वॉल को हमने इस तरह से यहाँ पे मोल्डिंग से हमने उनको हाईलाइट की हुई है और इंटरनल आप देखोगे तो यहाँ पे हमने गोल्डन स्ट्रिप्स हमने यहाँ पे दी हुई है। एसी के लिए आप देखोगे तो हमने एसी के लिए पैनलिंग का काम किया हुआ है, जिसमें एसी के जो पाइप्स है और कर्टन के जो रॉड है वो दोनों हाइड हो जाते हैं। और ऊपर में जो सीलिंग आप देख रहे हो, तो सीलिंग में भी हमने इस तरह से जो पूरा एरिया है वो एरिया रेक्टेंगल है, तो वो रेक्टेंगल हिसाब से हमने यहाँ पे इस तरह से इंटरनल जो सीलिंग है वो हमने अप किया हुआ है और चारों साइड से जो रहते हैं, जो फायर के पाइप्स रहते हैं, उसको हाइड करने के लिए सीलिंग को हमने यहाँ पे डाउन किया हुआ है। सोफे के एग्जैक्टली पास में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे शूज़ कैबिनेट का भी हमने यहाँ पे प्रोविज़न दिया हुआ है। शूज़ कैबिनेट में ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ड्रॉअर सिस्टम है और उसके नीचे में यहाँ इस तरह से आप शूज़ रखने के लिए यहाँ पे हमने फिटिंग दी हुई है। आइए देखते हैं कि मॉड्यूलर किचन में हमने क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की है और वो किस तरह से दिख रहा है। मॉड्यूलर में जैसे हमने किचन का जो काम किया है, तो किचन का पूरा साइज़ है 9 फीट 3 इंचज़ बाई 6 फीट 11 इंचज़ का पूरा ही किचन है। किचन में जो बिल्डर ने एग्जिस्टिंग जो प्लेटफॉर्म है, एग्जिस्टिंग वॉल टाइल्स है, हमने वो एज इट इज़ रखी है। उसके अकॉर्डिंग टू जो कलर बेस्ट हो सकता था वो कलर हमने चॉइस किया हुआ है। कलर में सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आउटर फिनिश हमने इसमें लिया हुआ वो एक्रेलिक है और इसमें जैसे कि आप ये कलर भी आप देखोगे तो ब्लूइश ग्रीन जैसा कलर इसमें आप बोल सकते हो उसका, उस टाइप का ये कलर है। उसमें सबसे पहले जैसे कि डेडो टाइल्स जो है, तो डेडो टाइल्स में भी हमने जो पहले जो था बिल्डर का, उससे हमने काफ़ी क्लीन अप वगैरह कराया है और उसको काफ़ी क्लीन करने के बाद में हमने बाद में इसमें पूरा काम किया हुआ है। ऑपोजिट साइड में देखे आप देखेंगे तो जहाँ पे ये जो कुकिंग का जो सेक्शन है, तो उसके चिमनी की लेफ्ट और राइट साइड पे हमने यहाँ पे टॉप ओपनिंग ग्लास के 2 डोर्स दिए हुए हैं। इस तरह से आप देखोगे तो यहाँ पे भी इस तरह से हमने ग्लास का यहाँ पे डोर दिया हुआ है। उसकी ऊपर की जो स्पेस है, इस तरह से हमने यहाँ पे पुश टू ओपन में हमने यहाँ पे डोर्स दिए हुए। और ये जो सिंक है, सिंक के ऊपर की जो स्पेस है वो वाटर प्यूरिफायर के लिए जो रहती है, तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे उस तरह से वाटर प्यूरिफायर के लिए स्पेस हमने यहाँ पे दी हुई है। और एग्जैक्टली दोनों साइड पे जो आप लॉफ्ट देख रहे हो, तो लॉफ्ट भी हमने यहाँ पे टॉप ओपनिंग डोर्स दिए कि ऊपर की तरफ खुल रहे हैं। लॉफ्ट के ऊपर का जो स्पेस है आप देखोगे तो हमने ब्राउन कलर का लेमिनेट का हमने यहाँ पे पट्टा दिया हुआ है। तो लेमिनेट का जो पट्टा हमने यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है कि कुछ हमें यहाँ पे लॉफ्ट को थोड़ा डिफरेंट दिखाना था, तो इस हिसाब से हमने उस तरह से यहाँ पे उनको सजेस्ट किया कि हम इस तरह से यहाँ पे उस तरह से लेमिनेट का ब्राउन कलर में हम लोग ले सकते हैं पट्टा, तो उससे काफ़ी ब्रेक भी होगा और अच्छा भी दिखेगा। ऊपर में जैसे कि आप सीलिंग देख रहे हो, तो सीलिंग में भी हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स हमने दी हुई है और टोटली जो सीलिंग जो है वो सीलिंग हमने यहाँ पे प्लेन ही रखी है। आइए देखते हैं कि बेडरूम में हमने क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की है और वो किस तरह से दिख रहा है। बेडरूम में जो हमने जो काम किया हुआ है, तो उसमें हमने स्लाइडिंग में वार्डरोब किया हुआ है, हाइड्रोलिक बेड किया हुआ है, साइड टेबल है, ड्रेसिंग यूनिट है, एक कॉम्पैक्ट स्टडी टेबल भी है जो फोल्डिंग है। तो सबसे पहले जैसे आप देखोगे तो वार्डरोब है, तो वार्डरोब के साइड में इस तरह से हमने यहाँ पे क्लॉथ हैंगिंग के लिए हमने यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है, जिसमें ऊपर में क्लॉथ हैंगिंग के लिए आप रख सकते हो, नीचे में आप जो है पर्स के लिए है, बैग के लिए है, हमने यहाँ पे हुक्स दिए हुए हैं। और फ्रंट साइड में है हमने यहाँ पे मिरर भी दिया हुआ है। उसी के पास में यहाँ पे जो स्लाइडिंग डोर है, तो स्लाइडिंग डोर में इस तरीके से इंटरनल यहाँ पे हमने 2 ड्रॉवर्स दिए हुए हैं, नीचे ग्लास के भी ड्रॉवर्स है। ऊपर में हैंगिंग के लिए यहाँ पे प्रोविज़न दिया हुआ है, हैंगिंग का रोड जो है लगाना बाकी है। और उसके ऊपर की जो स्पेस है, उस स्पेस हम इस तरह से एक सेल दे के हमने इस तरह से यूटिलाइज की हुई है।
आउटर अगर आप फिनिश देख रहे हो तो यहाँ पे हमने फ्लूटेड लेमिनेट और प्लेन लेमिनेट दोनों का हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन किया हुआ है। सेकंड साइड अगर आप देखते हो तो इस तरह से सेकंड साइड में भी हमने इस तरह से पूरा टोटली रेप्लिका हमने यहाँ पे किया हुआ है, लेकिन एक साइड पे हमने यहाँ पे लॉकर के लिए हमने यहाँ पे प्रोविजन किया हुआ है। ऊपर में जैसे कि लॉफ्ट है तो लॉफ्ट भी हमने यहाँ पे टॉप ओपनिंग डोर्स दिए जो ऊपर की तरफ खुलते हैं, और उसी के पास में आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे जो ड्रेसिंग यूनिट है, तो ड्रेसिंग यूनिट हमने इस तरह से देखोगे तो हमने जो शेप उनको दिया हुआ है वो कव शेप में हमने यहाँ पे ड्रेसिंग यूनिट दिया हुआ है। और इंटरनल यहाँ पे हमने ग्लास के सेल्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। नीचे में हमने एक डमी पैनल दिए हुए जिसमें इलेक्ट्रिक के जो सॉकेट्स रहते हैं, जो स्विचेस रहते हैं, उसकी अरेंजमेंट हमने यहाँ पे दी हुई है। बेड के एग्जैक्टली पास में अगर देखोगे तो यहाँ पे हमने 2 ड्रॉवर्स दिए हुए हैं। साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो हाइड्रोलिक में हमने जो बेड दिया हुआ है, तो बेड का पूरा साइज है वो 5 फीट 6 इंचेस बाई 6 फीट 6 इंचेस का पूरा ये बेड है। बेड में जिस तरह से आप देखोगे तो स्टोरेज को ध्यान में रख के हमने इस तरह से यहाँ पे पार्टीशंस भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है सेंटर में, और मैक्सिमम स्टोरेज आप इसके अंदर रख सकते हैं। बेड के एग्जैक्टली ऑपोजिट में एक फोल्डिंग यहाँ पे टेबल हमने यहाँ पे दिया हुआ है। और उसी के ऊपर हमने एक डमी पैनल हमने यहाँ पे बना दिया है, तो जिसमें इलेक्ट्रिक के जो सॉकेट से रहते हैं स्विचेस है उसका अरेंजमेंट यहाँ पे किया हुआ है। कर्टन्स को और एसी के जो पाइप्स है उसको हाइड करने के लिए हमने यहाँ पे देखोगे तो हमने एल शेप में हमने पैनलिंग का भी काम किया हुआ है। कर्टन्स भी आप देखोगे तो हमने यहाँ पे जो वॉल का जो कलर है वो कलर के अकॉर्डिंग टू हमने कर्टन्स भी इस तरह से लिए हुए हैं जो जिससे वो काफ़ी मैच हो। ऊपर में आप सीलिंग अगर देखोगे तो सीलिंग भी हमने इस तरह से जो सेंटर का जो बेड का जो पोर्शन है वहाँ का सीलिंग को हमने थोड़ा यहाँ पे डाउन किया हुआ है, और उसके ऊपर का जो सीलिंग है उसका थोड़ा हमने अप किया हुआ है। और साइड से भी हमने यहाँ पे जो वॉल से भी थोड़ा हमने फॉल सीलिंग को हमने थोड़ा स्पेस दी हुई है, जिसमें एलईडी लाइट्स अंदर की जो है उसकी डायरेक्टली इम्पैक्ट उसका वॉल पे आता है। आइए देखते हैं कि बाथरूम में हमने क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की है वो किस तरह से दिख रहा है। बाथरूम में हमने यहाँ पे ग्लास का हमने यहाँ पे कैबिनेट दिया हुआ है, जिसमें जो मिरर है मिरर में हमने यहाँ पे लाइट्स हमने यहाँ पे दी हुई है जो टच स्क्रीन है। इंटरनल ग्लास के सेल्फ दिए हुए हैं, और ऊपर में जैसे आप देखोगे तो हमने जो सीलिंग दी हुई है, सीलिंग हमने यहाँ पे पीवीसी दी हुई है। पीवीसी सीलिंग देने का रीज़न इस तरह से रहता है कि जैसे कि हीट वाटर जो रहता है और उससे जो स्टीम क्रिएट होती है, वो स्टीम जैसे कि ऊपर सीलिंग पे वो जाते हैं तो सीलिंग ब्लैकिश होने के चांसेस रहते हैं, कलर निकलने के चांसेस रहते हैं, तो पीवीसी सीलिंग से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। आइए देखते हैं कि कॉमन बाथरूम में क्या क्या चीज़ हमने प्रोवाइड की है, आपको दिखाते हैं। बाथरूम में हमने इस तरह से कैबिनेट हमने यहाँ पे दी हुई है, जिसमें फिनाइल की बोतल रहते हैं, कॉलिन वगैरह रहता है, जो भी सर्फ वगैरह साबुन रहता है वो रखने के लिए इस तरह से कॉम्पैक्ट एक कैबिनेट दिया हुआ है। और बेसिन जो है, बेसिन के ऊपर में इस तरह से मिरर दिया हुआ है जो टच स्क्रीन पे है। और ऊपर में हमने यहाँ पे भी पीवीसी सीलिंग का हमने यहाँ पे काम किया हुआ है। जैसे कि आपने हमारा 1 BHK का पूरा वीडियो देखा है, आइए हम क्लाइंट से भी उनका फीडबैक लेते हैं कि उनको हमारा काम किस तरह से लगा। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम क्लाइंट से भी उनका फीडबैक लेंगे कि उनको हमारा काम किस तरह से लगा, तो आज हमारे साथ है शिवराज जी चिंदरकर जी और नेहा चिंदरकर जी। तो सबसे पहले शिवराज सर, मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे कि हमने पूरा ये 1 BHK का पूरा इंटीरियर का काम किया हुआ है, तो आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि आपको हमारा काम किस तरह से लगा, और आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। यस, सो ओवरऑल जो आपने अभी काम देखा है पूरा हमारा, सो हम लोगों ने जो आपके डिज़ाइनर्स आए थे, तो हमने उनको हमारी रिक्वायरमेंट बताई कि हमें एग्जैक्टली हमें स्टार्टिंग अपने सेफ्टी डोर से लेके जो अपना बेडरूम तक है या फिर किचन है, तो हमें उसके वहाँ पे हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो हमने पहले उनको बताई। फिर उसके बाद उन्होंने एक डिज़ाइन प्लान उन्होंने रेडी किया। फिर उसके बाद
हमारे कन्वर्सेशंस हुए उसके बीच, उसके ऊपर कि कैसे करना है, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करना है, कौन सा मटेरियल यूज़ करना है। और फिर हमारा जब फाइनलाइज सब कुछ हो गया पूरा, उसके बाद उन्होंने फिर हमारा वर्क स्टार्ट हो गया और 45 डेज़ 50 डेज़ के अंदर हमारा पूरा काम कंप्लीट हो गया। तो जैसे आपने देखा है कि जो भी फिनिशिंग है, जो भी मटेरियल उन्होंने यूज़ किया हुआ है, वो अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया हुआ है। और उन्होंने जो उनके वर्कर्स थे, जो सुपरवाइज़र्स थे, वो उनका पूरा ध्यान था काम पे कि काम प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, और उसके ऊपर उन्होंने क्वालिटी मेंटेन करके रखी हुई है। थैंक यू। मैडम, जैसे कि एक स्टोरेज जो रहता है कि घर के अंदर आपको पहले था कि स्टोरेज इतना सारा था, वो किस तरह से होगा, सेटअप होगा कि नहीं होगा, और प्लस मेनली किचन का जो चीज़ था, तो वो जो था वो सब पूरी तरह से पूरा एग्जैक्टली वो प्लेसमेंट हो चुका है उसका बराबर। जी पीयूष जी, आप अभी देखें हम लोग का मॉड्यूलर किचन, जिस तरह से मैंने उनको बोला था कि कैसे मुझे चाहिए कंपार्टमेंट और जो भी ऊपर का डिज़ाइन, जो भी अपने ये था, वो सब उन्होंने जैसे मैंने बताया था उस तरह से अच्छे से किया। मेन कलर कॉम्बिनेशन जिस तरह से मैंने उनको बताया था उस तरीके से किया है। जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल है वो भी उन्होंने बराबर यूज़ किया, क्योंकि आप देखोगे हमारे यहाँ एक्रेलिक का हम लोगों ने ये किया है, किचन किया है, तो वो भी उन्होंने एकदम अच्छे से बनाया, इधर लाके उसको मॉडिफाई किया। तो वो अराउंड कुछ 3-4 दिन में वो किचन का काम उन्होंने कंप्लीट किया था इधर भी। सो आई एम हैप्पी अबाउट योर वर्क। जो भी हम लोगों ने बताया, मॉडिफिकेशन बताया, वो सब जिस तरीके से हम लोगों ने बोला उसी तरीके से अच्छे मटेरियल में अच्छी क्वालिटी दी है आपके सब वर्कर्स ने हम लोग को। सो मिर्ज़ा भाई ने बहुत अच्छे से काम किया। हमारा जो भी डिज़ाइन था, वर्क था, जो मटेरियल यूज़ किया, मैं उनको 10:30 बजे भी कॉल करती थी रात को, कुछ चाहिए, ये कब होगा, कल तो छुट्टी नहीं ले रहे ना वर्कर। उन्होंने सब उठा के 10:30 बजे भी फ़ोन उठाया। सोनू ने भी, कृष्णा ने भी हम लोग को बहुत हेल्प किया। जो भी मटेरियल यूज़ किया, मैडम ये किया है, ये कर रहे हैं, आज ये इतना काम हुआ है, ये सब व्हाट्सएप ग्रुप पे बना के हम लोग को अपडेट देते थे वो लोग। हर एक चीज़ हम लोग को अपडेटेड रखते थे। या फिर कोई और डिज़ाइन सजेशन करना है या बाकी की कुछ और चीज़ें हैं कि ये डिज़ाइन ऐसा भी हो सकता है, तो उन्होंने कुछ सजेशन दिया, हम लोगों ने जो उनको कुछ सजेशन दिया वो उन्होंने एक्सेप्ट किया। वो उनका था कि मैडम आपको ये पसंद नहीं आता है ठीक है, बट नहीं तो दूसरा और कुछ देखो। तो मैं उनको पूछती थी कि मैं देखने के बाद आप करोगे ये चीज़? तो वो बोलते थे मैडम आप जो बोलोगे वो हम करेंगे। तो जो बोलोगे वैसे ही किया उन्होंने, मतलब उनके जो भी उन्होंने बोला था, कमिटमेंट किया था, वो उन्होंने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया। एंड आई एम सेटिस्फाइड, माय फैमिली ऑल्सो सेटिस्फाइड आपके काम से। तो सब लोग हैप्पी है। जो अभी हमारा पूजा हो गया था वो कहता, मेरे रिलेटिव्स भी सबको अच्छा लगा आपका काम, और मेरे पापा ने भी खुद ने कहा कि द क्वालिटी ऑफ वर्क इज़ वेरी वेरी गुड एंड वेरी नाइस। सो थैंक यू फॉर डूइंग दिस गुड वर्क पीयूष जी, मिर्ज़ा एंड सोनू एंड कृष्णा, थैंक यू सो मच। They have appreciated your work, so we are also happy. जैसे कि आपने देखा कि शिवराज सर और नेहा मैडम वो दोनों आज हमारे काम से काफ़ी सेटिस्फाइड है, और उनका जो एक्सपेक्टेशन था उनके हिसाब से हमने काम करके दिया है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स में से फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।